डिफरेंशियल इक्वेशन गेसी सेकंड डेरिवेटिव मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया था, पहला मेथड। अब दूसरा मेथड है बेटा मेथड 2। फर्स्ट मेथड जो है मैंने आपको बताया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक। अब आपके पास है दूसरा मेथड बेटा, ये है आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन की जो फॉर्म हो बेटा, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx is equal to f1 xy upon f2 xy। वेहर इसी कंडीशन है बेटा होमोजेनियस इक्वेशन की। ठीक, वेहर f1 xy एंड f2 xy इज आर ए होमोजेनियस फंक्शन, ये होमोजेनियस फंक्शन हो गए इन एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल डिग्री। विशेष ध्यान में आया कि f1 xy और f2 xy दोनों होमोजेनियस फंक्शन तो होंगे, परंतु xy में होंगे एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन इसकी जो डिग्री होगी वह इक्वल होगी। अगर ऊपर डिग्री 2 है फंक्शन की तो नीचे डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर दोनों की डिग्री इक्वल है तो ये क्वेश्चन होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। और इसमें बेटा हम पुट करके चलाएंगे, पुट y इक्वल टू vx। अगर dy अपॉन dx है तो y इक्वल टू vx पुट करेंगे और ये क्वेश्चन dx अपॉन dy में होता। ठीक है, आपके पास नोट में बेटा अगर ये फंक्शन dx अपॉन dy में हो, dx अपॉन dy में तो f1 xy अपॉन f2 xy, तो हम x इक्वल टू vy पुट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन dy अपॉन dx में है तो y इक्वल टू vx पुट करेंगे और dx अपॉन dy में है तो x इक्वल टू vy पुट करेंगे। ये होमोजेनियस इक्वेशंस का प्रोसीजर है बेटा। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चंस कराता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा x प्लस वाई डी अपॉन dx इक्वल टू 2y। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हुए कैसे पहचानेंगे ये क्वेश्चन होमोजेनियस इक्वेशंस का क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर बेटा 3 डिग्री है, 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। तीनों टर्म में x की और y की जो डिग्री है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर 1 2 3 टर्म है, अगर तीनों टर्म में x और y की डिग्री इक्वल है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन होमोजेनियस का क्वेश्चन है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, डी अपॉन dx का देखने का बेटा, इसकी डिग्री 1। इसका मतलब ये क्वेश्चन होमोजेनियस का क्वेश्चन है। तो इसे होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो y dy अपॉन dx इक्वल टू 2y माइनस x dy अपॉन dx बराबर आपके पास है 2y माइनस x अपॉन y। देखो dy अपॉन dx है, ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 1, तो ये 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक, तो इसमें बेटा पुट करके चलाएं y इक्वल टू vx। कितने डिग्री का, ऊपर की डिग्री 1 है नीचे की डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बैठा बेटा दोनों तो पुट करो y इक्वल टू x dy अपॉन dx। इसका डिफरेंस कर दिया x dv अपॉन dx प्लस के v, इसे पुट करा, पुट इन फर्स्ट पुट कर दिया बेटा x dv अपॉन dx प्लस v इक्वल टू 2vx माइनस x अपॉन vx। ये x dv अपॉन dx इक्वल टू यू भी इधर लेंगे बेटा। अब मुझे इसे जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना तो बेटा तब क्वेश्चन का इसका इंटीग्रेशन होगा। तो प्लस x कॉमन ले लिया 2v माइनस 1 अपॉन vx, x कैंसिल हो गया, एल्सियम ले लिया बेटा v जो माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 x dv अपॉन dx।
ध्यान रखो राइट हैंड साइड में जो v का फंक्शन होगा, जो राइट हैंड साइड में v का फंक्शन होगा, उसमें जो v की मैक्सिमम पावर है, अगर उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव लेकर इधर ही छोड़ दो। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें v स्क्वायर मैक्सिमम पावर होगी, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैंने v स्क्वायर कॉमन माइनस कॉमन ले लिया, जो v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 अपॉन v x dv अपॉन dx। इसे बेटा ऊपर लेके v अपॉन v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। देखो मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम पावर का जो कोएफिशिएंट है उसे पॉजिटिव रखना है, तो मैंने माइनस कॉमन लेकर माइनस को इधर ही छोड़ दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा मैंने 1 जोड़ दिया, 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन v माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। इससे कैंसिल होगा, इसका इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करा ये लोग v माइनस 1 हो गए प्लस v माइनस 1 की होल पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस लोग x सम कोष्टक। सारा फंक्शन लोग में आता है तो मैं कोष्टक भी लोग में लूँगा, सारा फंक्शन लोग में आता है तो कोष्टक लोग में हुआ, तो ये लोग में है, ये सिंपल है बेटा, इसलिए मैंने कोष्टक सी ले लिया। अब देख लो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो ये क्वेश्चन बेटा होमोजेनियस का क्वेश्चन हो गया। और होमोजेनियस का क्वेश्चन हो गए, मैंने होमोजेनियस की स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लिया, dy अपॉन dx, ये वैल्यू आ गई, y इक्वल टू bx पुट कर दिया, इसका डिफरेंस करके ये वैल्यू पुट कर दी, वेरिएबल सर्किट में सोल्व करते हुए मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसे बेटा आगे सोल्व करना, अब इसे सोल्व करो बेटा, पुट y इक्वल टू vx, यानी कि v की जो वैल्यू हुई y अपॉन x होगी। इसी क्वेश्चन बेटा x का नाम दे दो, f2 का नाम दे दो। चलो पुटिंग दीज वैल्यू पुट कर दी बेटा, इसे पुट करा लोग y अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन y अपॉन x माइनस 1 माइनस लोग x सम क्वेश्चन सी। ये लोग y माइनस x अपॉन x आ गया, माइनस x अपॉन y माइनस x इक्वल टू माइनस लोग x सम क्वेश्चन सी। लोग y माइनस x माइनस लोग x माइनस x अपॉन y माइनस x माइनस लोग x सम क्वेश्चन सी। ठीक, इससे बेटा ये कैंसिल हो गए, लोग y माइनस x इक्वल टू लोग y माइनस x माइनस x अपॉन y माइनस x इक्वल टू सी। जो इसका आंसर आया। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस tan y अपॉन x। क्वेश्चन यो बेटा होमोजेनियस का क्वेश्चन से नहीं है, क्योंकि हम इसमें डिग्री रिप्रेजेंट नहीं करने के। जब इस फंक्शन में इस तरह का फंक्शन हो, y अपॉन dy अपॉन dx है, y अपॉन x की फॉर्म में क्वेश्चन सोल्व हो रहा हो, तो इसका तात्पर्य हो बेटा कि y अपॉन x में है तो क्वेश्चन होमोजेनियस का क्वेश्चन नहीं है, परंतु होमोजेनियस के मेथड से ही होगा। पहली कंडीशन ये tan हो, log हो, एक्सपोनेंशियल हो, जब इस तरह के फंक्शन में y अपॉन x का फंक्शन होता है तो इसका y अपॉन x का हो या x अपॉन y का हो तो हम उसकी डिग्री रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैं कहने लगा बेटा इसकी डिग्री बताओ, ये होमोजेनियस फंक्शन है नहीं है तो मैं इसकी डिग्री रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, लो फंक्शन हो, तो उसमें हम डिग्री रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जो है होमोजेनियस का क्वेश्चन नहीं है, परंतु होगा होमोजेनियस के मेथड से ही। तो इसमें बेटा जो होमोजेनियस के मेथड है y अपॉन x, ये इस बात का ध्यान रखना, अगर y अपॉन x है तो पुट करके चलाएंगे y इक्वल टू वी एक्स, और ये x अपॉन y में होता तो हम x इक्वल टू वी वाई पुट करके चलते। तो इस बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चन में x अपॉन y दे रखा है या y अपॉन x दे रखा है। क्वेश्चन में y अपॉन x दे रखा तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन y, इस क्वेश्चन में y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो बेटा, फर्स्ट में पुट करना
तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स प्लस के टेन वी एक्स अपॉन एक्स, इससे कैंसिल, इससे ही कैंसिल, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल टू वी प्लस के टेन वी, इससे कैंसिल। तो एक्स डी वी अपॉन वी एक्स इक्वल टू टेन वी, बेटे से इधर ले जाओ, 1 टेन लिया गया, जो डी वी इक्वल टू 1 यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में जब मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो आपके पास होगा बेटा कोस वी अपॉन साइन वी डी वी इक्वल टू 1/x। इसका इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेट करा log साइन वी इक्वल टू log x, तो कोस्टेंट बेटा log बनेगा। मैंने आपको कहा था अगर सारा फंक्शन एक फॉर्म में चल रहा है तो कोस्टेंट भी उसी फॉर्म में लोगे। तो इसका मतलब है log साइन वी इक्वल टू log एक्स वी, तो साइन वी इक्वल टू एक्स किया गया, पुट वी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। तो मैंने आपको बताया, देखो इसको ये क्वेश्चन होमोजेनियस का क्वेश्चन है, परंतु होमोजेनियस का मेथड भी लगेगा, परंतु मैं इसकी डिग्री रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जिस तो पहला क्वेश्चन था बेटा उसमें मैंने बताया था उसकी डिग्री 1 है, होमोजेनियस वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है, क्वेश्चन होमोजेनियस में चल रहा, तो इस फंक्शन की डिग्री हम नहीं बता सकते, परंतु होमोजेनियस का मेथड होगा, होमोजेनियस का मेथड लगेगा, परंतु इसमें हम डिग्री रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक, लोगरिथम फंक्शन, इस तरह फंक्शन हो और वो वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में हो, तो होमोजेनियस के मेथड से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, दूसरा मेथड उसमें नहीं लगता। ओके।